हरिः ओम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम मंगलमय श्री अकारण करुणा वरुणालय श्री तड़ुद्दित विनंदित पीताम्बरधारी हमारे आपके श्री युगल सरकार भगवान श्री नंदलाल श्री गोपाल हम सभी के आराध्य इष्ट प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में हम आप सभी नमन निवेदित करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं। बंधुओं, हम सभी नित्य भगवत कथा को श्रवण करने जा रहे हैं और रोज कर रहे हैं, और आज इस भगवत कथा का अष्टम दिवस है। आज 8वां दिन है और धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत से संबंधित कुछ कुछ पहलुओं पर हम विशेष चर्चा करते हैं। नित्य नई नूतन कथा है यह, तो भागवत की कथा नित्य नई नूतन मानी जाती है, और इस नई नूतन कथा को गायन करते हैं। और यह भागवत जो पावा भव सागर, चाहे भव सागर जेहि पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। भगवान की भगवत कथा को जो श्रवण करेगा, भगवत कथा की नाव में बैठेगा, वह अपने आप भगवान उसके सारथी बन जाएंगे। और जिस प्रकार अर्जुन को महाभारत का युद्ध जिताया अर्जुन के सारथी बनाकर, एक संत कहते हैं कि तीनों लोकों के मालिक होते हुए रथ चलाना तेरा गजब ढा गया, एक अवतार कुछ कम न था, उसमें गीता सुनाना गजब ढा गया। गीता ने और यहां पर अर्जुन के सारथी बने। अभिप्राय यही कि हम अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में सौंप देंगे, हम अपने जीवन की बागडोर अपने इष्ट के हाथ में सौंप देंगे, अथवा हम अपने जीवन की बागडोर किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में, उसके हाथ में सौंप देंगे कि भैया अब आपके ऊपर हमारा जीवन है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, यह है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। और जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, हे नारायण, मैं आपके हाथों में सब कुछ सौंप देना चाहता हूं। और ऐसा अगर कोई सौंपता है तो उसकी नैया पार भगवान स्वयं लगाते हैं, उसे अपने जिंदगी की किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना भगवान स्वयं उसे आत्मबल प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं गीता में कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम
ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियोक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य भाव से, जो व्यक्ति अनन्य रूप से मुझे भजेगा, मुझे स्मरण रखेगा, भैया जो व्यक्ति अनन्य भाव से मुझे घर का एक सदस्य समझेगा, जो मुझसे प्रेम करेगा, मुझसे एक नाता जोड़ लेगा। हम लोग, आप लोग, सभी लोग कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम लोग भगवान के विषय में कहते अवश्य हैं कि भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम अवश्य कहते हैं, लेकिन मन से मानते हैं क्या? जिस दिन हम अगर परमात्मा को मन से मानने लगें कि आप ही हमारी माता और आप ही हमारे पिता हैं, तो बंधुओं याद रखना कि भगवान संकल्प लेते हैं, भगवान दोनों हाथ उठाकर शपथ लेते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा, ये जन यहाँ पर्युपासते, उसके लिए मैं क्या करूँगा? तेषां नित्याभियोक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन, मेरा सुमिरन करेगा, तो उस व्यक्ति की जिंदगी की बागडोर मैं संभाल लूँगा और उसके योगक्षेमं वहन मैं करूँगा, उसका संपूर्ण कार्य मैं करूँगा, उसका संपूर्ण। वह भूखा उठेगा अवश्य, लेकिन भूखा सोएगा नहीं। मलूकदास जी कहते थे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। भगवान मलूकदास जी, एक बार उन्होंने मन में विचार किया कि एक बात है कि लोग कहते जरूर हैं कि भगवान भूखा उठाता है और भगवान भूखा नहीं सुलाता, तो एक बार मन में कोशिश करके देखते हैं कि भगवान मुझे भूखा सुला सकता है कि नहीं। और यह परीक्षा लेने के लिए एक जंगल गए और एक जंगल गए और घर से भोजन बढ़िया पकवान बनाकर जंगल ले गए और जंगल में ले जाकर एक वृक्ष के नीचे रख दिए उस थाली को, और उस वृक्ष के पर चढ़ गए और कहा, मन में यह संकल्प लिया कि भैया मैं यह भोजन तभी ग्रहण करूंगा जब हमको स्वयं साक्षात भगवान आकर भोजन कराएंगे, क्योंकि भगवान ने अपनी दोनों हाथों से संकल्प लिया है कि व्यक्ति भूखा उठेगा अवश्य, लेकिन भूखा सोएगा नहीं। तो मैं देखता हूँ आज दिन भर और रात भर यहीं रहता हूँ, भोजन ये रखा है और जब तक भगवान आते नहीं तब तक मैं बैठा रहूँगा। बंधुओं, मलूकदास जी दिन भर बैठे रहे और दिन भर बैठे रहे। उसी जंगल में डाकुओं का एक कबीला आया और उसी वृक्ष के नीचे वे लोग बैठे। अब भगवान की माया ये थी कि उन्होंने जैसे ही इस थाली को देखा कि अरे इतने सुंदर सुंदर पकवान, इतने बढ़िया थाली लगी रखी है, तो ये कौन होगा? पक्का कोई मनुष्य यहाँ पर व्यक्ति विचरण कर रहा होगा। और जब ढूंढा गया तो उस वृक्ष पर मलूकदास जी को पाया और मलूकदास जी ने जैसे ही देखा, मलूकदास जी को पकड़कर नीचे उतारा और बिल्कुल यही डाकुओं ने यही सोचा कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है, इस थाली में इस व्यक्ति ने जहर मिलाया होगा और जिससे उस जहर से हमारी मृत्यु हो जाए, ऐसा सोचा होगा। इसीलिए इस व्यक्ति को ही यह थाली का भोजन पवा दिया जाए और जबरदस्ती भोजन करा दिया गया। तब मलूकदास जी समझ गए कि भगवान स्वयं आए चाहे ना आए, जिस भाव से आए, किंतु भोजन तो आपको अवश्य मिलेगा और अवश्य आप करके ही सोएंगे। ऐसे भगवान के परम भक्त मलूकदास जी इसीलिए लिख गए कि अजगर करे न चाकरी। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, पंछी किसी का काम नहीं करता, फिर भी दास मलूका कह गए, सबके दाता राम।
सबके देन लेन के सबके हिसाब रखने वाले भगवान स्वयं राम हैं। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए आप सभी कहते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और यही अर्जुन ने इत्यादि पांडवों ने किया। और कथा यहीं से प्रारंभ भी होती है कि पांडवों ने भगवान के हाथ में अपनी डोर, जिंदगी की बागडोर सौंप दी। तदुपरांत युद्ध विश्राम की ओर था। दुर्योधन की जंघा भीम ने तोड़ दी और दुर्योधन बड़ा व्याकुल था। अंततोगत्वा अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि अगर आप कहें तो रात्रि काल में सोते हुए मैं पांडवों को मार डालूंगा। और दुर्योधन ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ अश्वत्थामा, तुम जाकर पांडवों को मार दो। और रात्रि काल शिविर में जाकर महाराज जैसे ही रात्रि में शिविर में गए और पांडवों की जगह पांडवों के बिस्तर में उनके पुत्र, पांचों पुत्र सोए हुए थे, उन्हें पांडव समझकर उनके सर धड़ से अलग कर दिया और दुर्योधन के पास जाकर बताया कि मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन समझ गया कि पांडवों का सर इतना कमजोर नहीं है कि तेरी एक ही तलवार से कट जाए। इसीलिए भैया तूने, पक्की बात है कि तूने मेरे पांडवों को नहीं, मेरे पांडव पुत्रों को मार दिया। अरे दुष्ट, तूने हमारे पूरे खानदान में किसी को पानी पीने लायक नहीं छोड़ा। और यही सोच सोच के दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तदुपरांत अश्वत्थामा ने सोचा कि पक्की बात है कि अर्जुन अब मुझे नहीं छोड़ेगा। और अर्जुन की बात आती है, अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि मैं जब तक उस अश्वत्थामा को नहीं मार देता तब तक अश्वत्थामा कल शाम का सूर्यास्त नहीं देखेगा। और अगर ऐसा हो गया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। और तदा सुचामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आततायिनः गांडीव मुक्तिर्विशिखैरुहापहे त्वयाक्रमस्यसि दग्धपुत्राः। वो मेरा गुरुपुत्र जरूर है, लेकिन उस आतताई ब्राह्मण को मैं अवश्य मारूंगा। ऐसा मन में संकल्प लेकर और भगवान के साथ होकर अर्जुन अश्वत्थामा को ढूंढने जाता है। और अश्वत्थामा जैसे ही मिलता है, अश्वत्थामा का एक ही अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने कर दिया। अश्वत्थामा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन घबरा गया कि ब्रह्मास्त्र से तो मृत्यु संभव है। इसीलिए भगवान की शरण ग्रहण की कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरम त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, हम पर दया करो, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। ऐसी मन में प्रार्थना करके हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया। तब भगवान ने कहा कि एक काम करो अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र का काट तो ब्रह्मास्त्र ही हो सकता है, और तुम ब्रह्मास्त्र चलाओ। और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। और ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद वहां पर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं और एक जोर से विस्फोट हुआ है। तदुपरांत अर्जुन दौड़ कर गया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान ने उससे कहा कि देख अर्जुन, अब एक काम कर, यहीं पर तू इस अश्वत्थामा को मार दे। तो अर्जुन ने कहा नहीं, मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं इसे द्रौपदी के सामने ले जाऊंगा। यहाँ पर भगवान की बात नहीं मानी, और जब भगवान की बात नहीं मानता कोई व्यक्ति तो उससे आगे चल के कुछ ना कुछ पछताना तो पड़ता ही है। बंधुओं, मैं थोड़ा शॉर्ट में इस कथा को श्रवण करा रहा हूँ। आज थोड़ा हमारे यहाँ मौसम भी थोड़ा अनुकूल नहीं है, ना जाने कब लाइट गोल हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा समय के अनुसार मैं कथा श्रवण करा रहा हूँ। तदुपरांत कथा आती है कि भगवान की बात नहीं मानी और ले जाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। और जैसे ही द्रौपदी के सामने खड़ा किया तो द्रौपदी ने अपने दोनों अश्रु बिंदुओं को रोकते हुए, हाथ जोड़ते हुए अर्जुन से कहा
कि मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरो। मुच्यताम अर्थात छोड़ दो, इस ब्राह्मण को छोड़ दो, ये हमारे साक्षात गुरु जी का पुत्र है, हमारे गुरु द्रोण का पुत्र है। और गुरु पुत्र तो साक्षात गुरु के समान ही होता है। गुरु की आत्मा ही अश्वत्थामा के रूप में आज हमारे सामने खड़ी है, और आप लोग गुरु जी को ऐसे मार नहीं सकते। तो जब इस प्रकार की बात करी, और ये ऊपर से ब्राह्मण भी हैं, तो ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। जब रुदन करने लगी, तब फिर अर्जुन ने कहा कि देवी मेरी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि नहीं सरकार, आप मारोगे नहीं। और यहाँ पर भीम कहते हैं कि नहीं भैया, तुम्हें मारना आवश्यक है, इसको मारना ही चाहिए। अब अर्जुन फंस गए, कोई कहता है मारो और कोई कहता है छोड़ दो। तब अर्जुन भगवान की शरण में गए, भगवान से कहते हैं प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा हमने तो पहले ही कहा था कि मार दो। लेकिन अब अर्जुन कहता है प्रभु क्षमा कर दो, हम आपकी बात नहीं मानते तो पक्का ऐसा ही कुछ हो जाता है, तो अब क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यः आततायी वदार्हणः मयेवो भयमां नातं परिपाह्यानुशासनम्। भगवान बोले पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। कोई भी कितना भी निम्न श्रेणी का ब्राह्मण भी हो तो उसका कभी भी वध नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्जुन याद रखो, यह आतताई है। आतताई का अभिप्राय भी यही होता है कि जो वध के योग्य हो। आतताई व्यक्ति को छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसीलिए तुम्हें दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें ब्रह्म बंधोर हंतव्या, या तो इस ब्राह्मण है इसके कारण इसे मत मारो, और यह आतताई है इसीलिए इसे मार दो। अर्जुन थोड़ा परेशान कि प्रभु आप जैसे टेढ़े हो वैसे ही टेढ़ी ही बात करते हो, हमें बात समझ में नहीं आई। तो भगवान ने दोबारा फिर से कहा कि कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यद सात्वा सतायान प्रियाम प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्यां मह्यमेव च। कहा कि भैया तुम ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारी प्रतिज्ञा भी ना टूटे, और प्रतिज्ञा के साथ साथ तुम ऐसा भी करो कि द्रौपदी और बाकी सबका मन भी तुम में स्थिर हो जाए, उनके हृदय में भी शांति लगे कि नहीं हमारी बात मान ली और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी नष्ट ना हो। जब इस प्रकार की बात कही तब अर्जुन समझ गए, और गीता के उन परम पावन वचनों को याद करके और समझ गए कि ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु के समान होता है। इसीलिए अश्वत्थामा का अपमान कर दिया। उसके मस्तिष्क पर एक बढ़िया सुंदर मणि लगी हुई थी, उस मणि को निकाला, उसका मुख काला किया, और काला मुख करके उसे गधे पर बैठाकर और गधे पर उसकी सवारी की गई और उसे छोड़ दिया। बंधुओं, इधर पर यह सब करने के पश्चात भी अश्वत्थामा के मन में यह विचार नहीं आया कि मेरी हत्या तो नहीं की, कम से कम उसके मन में वध करने की इच्छा कि वंश नाश करना है मुझे, और पुनः एक बार ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र पुनः चलाया, और ब्रह्मास्त्र इस बार चलाया तो उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी और अंतिम बालक शेष था, उत्तरा के गर्भ में एक बालक था जिसके उस गर्भ की ओर निशाना करके ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा जानती थी भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई और बचा नहीं सकता। इसीलिए जब भी भैया कुछ भी कष्ट आए, परेशानी आए, तकलीफ आए तो संसार की ओर मत भागना। जब भी दुख परेशानी विपत्ति आए तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना और उन्हें ही अपनी विपत्ति बतलाना। और उत्तरा ने भी यही किया। सब जैसे ही कष्ट आया, विपत्ति आई, तो उत्तरा ने कहा कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए।
आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय प्रदान करने वाला अन्यत्र और कोई मुझे नहीं दिखता। मुझे परेशानी नहीं है, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, किंतु प्रभो मुझे डर लगता है तो यह पांडवों की वंश परंपरा आगे चल के रुक जाएगी। पांडव वंश परंपरा रुक गई तो आगे चल के पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इसीलिए आप हम पर कृपा करो और इस पुत्र की रक्षा करो। और यह भैया ये कथा आती है कि भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर एक छोटा सा शिशु बनकर उत्तरा की रक्षा करते हैं। और उत्तरा के गर्भ में जब भगवान गए तो भैया गर्भ में तो जब कोई चला जाता है अर्थात उत्तरा को भगवान ने अपनी माँ स्वीकार कर लिया, उत्तरा को भगवान ने अपनी माँ बना लिया और परीक्षित को अपना छोटा भाई बना लिया। अब उस छोटे भाई की रक्षा भगवान ने कैसे की? भगवान ने उस छोटे भाई की रक्षा तो की ही की और अंततो गत्वा जब उसे किसी ऋषि श्रृंगी ऋषि का श्राप जब पड़ा, श्रृंगी ऋषि का श्राप जब मिला, तब भगवान ने उस साप रूपी शब्द को काटने के लिए जब ब्रह्मास्त्र चला, तब ब्रह्मास्त्र बनकर परीक्षित की रक्षा की। और यहां पर जब श्राप लगा तो श्राप शब्दों का बाण लगा तो शब्द रूपी बाण का काट शब्द रूपी कथा बनकर हम सभी के सन्मुख और परीक्षित को बचाने के लिए कथा बनकर भगवान समुपस्थित हो गए। और यहाँ पर भगवान ने परीक्षित की गर्भ में रक्षा की। परीक्षित ने भगवान को गर्भ में, प्रथम भक्त अगर कोई भगवान का है तो वह परीक्षित है, जिसने भगवान स्वयं के जन्म के पूर्व ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। प्रथम भक्त हैं, ऐसा विश्व में कोई भक्त नहीं हुआ जिसने कभी भगवान के दर्शन जन्म के पहले ही कर लिए हों। और परीक्षित ने पहले ही जन्म, इसीलिए भगवान की कथा श्रवण करने का प्रमुख अधिकारी परीक्षित हुए हैं। और भगवान ने परीक्षित की रक्षा की है। और परीक्षित की रक्षा के पश्चात कथा आती है कि भगवान ने कहा कि अब बुआ जी, अब मेरे जाने का समय हो गया। हे कुंती बुआ, मेरे जाने का समय नजदीक आ गया। अब मैं हस्तिनापुर को त्याग कर अपने द्वारिका नगरी पर जाना चाहता हूं। और भगवान जाने लगे। विदा सबने दे दी, किंतु बुआ विदा ना दे पाई। बुआ ने विदाई नहीं की। बुआ कुछ दूर जाकर रथ के समीप जाकर भगवान ने देखा कि रथ बुआ जी के पास ले चलो। और बुआ को देखकर रथ से उतरे और उतर कर बुआ जी को प्रणाम किया कि हे बुआ जी, आप इतना अश्रुपात क्यों कर रही हैं? आप इतना रुदन क्यों कर रही हैं? तब आज कुंती ने मन भर कर रुदन किया और भगवान से कहा कि हे प्रभो, कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभो, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस में विद्यमान हैं। आप इंद्रियों के अंत हैं और आपको वृत्तियां, इंद्रियां इत्यादि नहीं प्राप्त कर सकती। इसीलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि माया जवनिकाक्षन मज्ञाधोक्षजमव्ययम् नालक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। जिस प्रकार मंच पर कोई नटवर, कोई व्यक्ति अपना सुंदर भेष बनाकर किसी कला में प्रस्तुति देता है, जैसे कोई राम बनता है, कोई कृष्ण बनता है, तब वह किसी एक रूप को धारण करता है। उसी प्रकार आप माया माया को धारण करके, एक रूप को धारण करके आपको जीव पहचान नहीं पाता। प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि यथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः
जैसे मूढ़ लोग दूसरों का भेष धारण किए हुए भगवान से कहती हैं कि आप श्री कृष्ण हैं, आप वासुदेव हैं, हे प्रभु आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील परमहंस लोगों के जीवन में क्यों अवतरित होते हैं? तो भगवान आपके अवतार का कारण यह है कि आप लोग मुनियों के हृदय में, परमहंसों के हृदय में भक्ति का सृजन करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आपके अवतार ग्रहण करने का कोई एक हेतु थोड़ी है। वो बात अलग है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, वो तो ठीक है, बहुत छोटी बात है। लेकिन भगवान का अवतार तो भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों पर दया करने के लिए होता है। कुंती स्तुति कर रही है और माँ कुंती की स्तुति अवश्य श्रवण करने योग्य है, इसीलिए कुंती की स्तुति अवश्य श्रवण करिए। और कुंती की स्तुति को जो भी श्रवण करता है उसके हृदय में भगवान की भक्ति अवश्य जागृत होती है। तो कुंती माता कहती हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण हे वासुदेव, हरे परमात्मने, हे परमात्मा, प्रणतक्लेशनाशाय, आप समस्त क्लेशों के नाश करने वाले हैं, और इसीलिए हे प्रभु मैं आपको प्रणाम नमन निवेदित करती हूँ। तदुपरांत कहती हैं कि नमः पंकजनाभाय, आपकी नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, नमः पंकजमालिने। और महाराज आपके नाभि कमल से जगत ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, और आप सुंदर कमलों की माला भी धारण करते हैं। नमः पंकजनेत्राय, और आपके जो नेत्र हैं वह कमल के समान हैं, और इसीलिए हे प्रभु आपके चरणों को, जो कमल के समान आपके चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। नमस्ते पंकजांग्रये। प्रभु याद आता है कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, आपने अपनी माता से ज्यादा मुझ पर उपकार किए हैं। आपकी माता के भी पुत्र, 7 पुत्र मृत्युशैया को प्राप्त हो गए। आपने उनके पुत्र कभी लौटा कर आपने वापस नहीं किए, किंतु हे गोविंद आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। लाक्षाग्रह और ना जाने कितना समय मेरे पुत्रों की रक्षा में आपने व्यतीत कर दिया। मेरे पुत्रों की रक्षा आपने हमेशा की। अपनी माँ से ज्यादा मुझसे प्रेम किया, मुझे स्नेह प्रदान किया। कि विपदः सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यस्याद् अपुनर्भवदर्शनं। भगवान हे प्रभु, विपदः सन्तु नः सस्वत, प्रभु हमें अगर आप मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, तो प्रभु एक काम करो, आपने मेरी जीवन में विपत्तियों के समय मेरे जीवन में रहे हो। मेरे जीवन में आपने सिर्फ और सिर्फ विपत्तियों के समय आपने मुझे समय दिया है। और जब मेरे जीवन में अच्छा समय प्रारंभ हुआ तो आपने क्या किया, आप उस समय को त्याग कर उस अच्छे समय में, अच्छा समय आया तो आपने हमको त्याग दिया और द्वारिका चले जा रहे हो। प्रभु एक काम करो ना, हमारे जीवन में विपत्तियां बनी रहने दो, आप हमारे ही साथ रहो। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद्नारायणं विष्णो संपद्नारायण स्मृतिः। विपत्ति नहीं है और संपत्ति नहीं है। कब? जब विपत्ति के समय अगर भगवान आपके साथ है तो भैया वो विपत्ति कभी विपत्ति हो ही नहीं सकती।
जिस विपत्ति के समय भगवान आपका पूर्ण रूप से सहयोग करें तो वो विपत्ति नहीं है, और वो संपत्ति संपत्ति नहीं है। जिस समय आपके पास खूब पैसा हो, खूब संपत्ति हो, किंतु आपके जीवन में भगवान का नामो निशान ना हो, तो वो संपत्ति भी किसी काम की नहीं है। इसीलिए श्री कुंती महारानी कह रही हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में विपत्ति हमेशा बनी रहे। और ये भगवान से मांगा नहीं। लोग कहते जरूर हैं कि भगवान से विपत्ति मांग ली, भगवान से विपत्ति मांगी, तो लेकिन एक विचार से भगवान से विपत्ति मांगी नहीं है, ये वरदान में नहीं मांगी भैया। ये लोग कुछ गलत सूचना देते रहते हैं, और जो भगवान से मांगा वो भी आप लोगों को बताऊंगा। विपत्ति तो सिर्फ इसलिए कहा कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जब विपत्ति रहती है तो आप विपत्ति में अगर हमारे साथ हो तो आप विपत्ति में हमेशा रहो। और आगे भगवान से माधुर्यता का वर्णन करते हुए कहा कि गोप्या दधे त्वयि कृतगासि दाम तावत। जब गोपी यशोदा आपको जब बांध देती थी, और जब आपको बांध दिया और आपके अश्रु बिंदु गिर रहे थे, आप रुदन कर रहे थे, प्रभु जो जगत को बांध सकता है उसको आज उसकी माँ माधुर्य रूप में बंधन में बांध रही है, जो संपूर्ण जगत को बांध सकता है। और हे प्रभु, आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष तो ये भी कहते हैं कि जैसे मलयाचल पर्वत में चंदन के वृक्ष उगते हैं, उसी प्रकार आपने पुण्य श्लोक राजा यदु के वंश की कीर्ति को बढ़ाने के लिए आपने यदुवंश में जन्म लिया। और इसीलिए हे प्रभु कि शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कोई महापुरुष यो कहते हैं कि जो लोग संसार में अज्ञान की कामना से आपको नहीं मानते हैं, तो प्रभु वह उनका दोष नहीं है, उनकी जटिल बुद्धि का दोष है। और भक्तजन तो आपके चरित्र का श्रवण, गायन इत्यादि नित्य स्मरण करते करते आनंदित होते रहते हैं, तो वो अंततो गत्वा अपने जीवन में एक ना एक बार आपके श्री चरणों का दर्शन तो अवश्य कर लेते हैं। और अंत में अगर प्रभु आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो एक चीज दे दो। अब कुंती ने कुछ मांगा है, और जो मांगा है तो आप लोग ध्यान से सुनो कि क्या मांगा। कि अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिंची दृढ़ं पांडुसु विष्णुसु। हे प्रभु, अगर आप कुछ मुझे देना चाहते ही हैं, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो ये जो मेरे पांडव हैं, ये जो मेरे पुत्र हैं, ये जो मेरे हस्तिनापुर है, इन सब से जो स्नेह का पास मेरे जीवन में बंधा हुआ है, वह सारा स्नेह उधर से कटकर आपके श्री चरणों पर आकर लग जाए। यह पूरा स्नेह आप में आ जाए, और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य भी है। और मैं आपसे यही मांग करती हूँ कि प्रभु आप मुझे यही प्रदान करें। और भगवान से जब बहुत प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा कि बुआ जी, आप चिंतित ना हो, आप परेशान ना हो, मैं आपके ही पास रहूंगा। यह बोलकर बुआ को रथ पर बैठाया और पुनः भगवान हस्तिनापुर की ओर लौट कर चले गए। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तदुपरांत बंधुओं, कल हम सभी लोग भगवान की परम मंगलमय इस परम पावनी कथा को श्रवण करेंगे। और इसी कथा के क्रमानुसार कल मेरी सबसे पसंद की, मुझे लगता है कि शायद इससे अच्छी स्तुति और कुछ हो नहीं सकती, श्री भीष्म पितामह की स्तुति हम आप सभी श्रवण करेंगे। और उस स्तुति को श्रवण करके उसे मन में, हृदय में बसाकर और भीष्म पितामह के विषय में जानकारी लेंगे। और हम सभी लोग आइए
छोटा सा भगवन नाम स्मरण करके मैं आज अपनी वाणी को विराम दूं। आज समय ने थोड़ा, आज मौसम भी खराब है और डर भी लग रहा था कि लाइट गोल हो गई तो अंधेरे में कथा ना करनी पड़े, और भगवान ने पूर्ण सहयोग किया और आप लोग तो सहयोग नित्य कर ही रहे हैं। ऐसा मन से, हृदय से सभी लोगों को जय श्री राधे। आइए 2 क्षण भगवान नाम स्मरण करें, पुनः वाणी को विराम देंगे। भगवान के जो नियम है, भगवान बिंदु जी का एक बहुत सुंदर भजन है जो कभी मंच पर गाने का सौभाग्य नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं गा पाया क्योंकि संगीत का बहुत ज़्यादा अभ्यास मुझे है नहीं, लेकिन फिर भी जितना प्रभु कृपा से बनता है उतना गा लेता हूँ, और मंच पर कभी इस भजन को नहीं गा पाया, तो आज यहाँ पर आप लोगों के सन्मुख भगवान नाम स्मरण करेंगे और आप लोग भी मेरे सन्मुख साथ इस भजन को थोड़ा थोड़ा समझने का भी प्रयास करिएगा और प्रयास करिएगा गुनगुनाने का। कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले चले जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजों के कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका चरण कमल के समान है किंतु वो ब्रज के करील कुंजों के कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान विरंची अर्थात ब्रह्मा, शंभु, सनकादिक ये सब करते हैं और उनसे ध्यान में भगवान नहीं आ पाते, तो उन भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? जिनका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक सेना संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी पंख भ्रकुटी के भय से सागर सख्त उबरते देखा, उनको यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। उनको अपनी माता के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। ऐसे हमारे भगवान प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बंधुओं, आप लोगों का परम सहयोग, मन में यह भावना उत्पन्न हुई थी जिस दिन से, तो मन में थोड़ा सा था कि यह लाइव आकर कथा श्रवण कराना, थोड़ा मन तैयार नहीं था, लेकिन फिर अंत में आप लोग, और देखो यह फेसबुक के माध्यम से भी अगर सत्संग मिलता है ना, कैसे भी मिले, उसे ग्रहण करना चाहिए, और आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। और प्रायः नित्य लगभग 100-150 लोग नित्य इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। हृदय से बड़ी प्रसन्नता है। और कोशिश, और कल तो थोड़ा कम हुआ था, आज शायद
कल किसी कारणवश लोग नहीं आ पाए, लेकिन आज से और पुनः मन में है कि हाँ, लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आप लोग नित्य इस भगवत कथा को श्रवण करेंगे और इस भागवत रूपी भागवत चर्चा में आप लोग नित्य आवें, श्रवण करें। और इस लॉकडाउन में हम आप सभी भागवत की उस मूल तत्व को, जो कई बार प्रसंग छूट जाते हैं, उनका हम आप सभी गहराई से अध्ययन करेंगे और कर रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ बहुत बहुत कथा श्रवण भी करें, गायन भी करें। आप सभी जो सतना से बिटिया रूपल जायसवाल कथा श्रवण कर रही हैं, हमारे यजमान परिवार श्री आरती पटेल भी कथा श्रवण कर रही हैं, हमारी किन्नर समाज की संत श्री मनीषा तिवारी जी भी कथा आप श्रवण करती हैं और नित्य इस कथा को शेयर भी अपनी आईडी में करती हैं और अपने भक्तों को भी श्रवण कराती हैं। आपको भी बहुत हृदय से धन्यवाद बहन जी। नीतू पटेल, आप यजमान परिवार से ही हैं, आप कथा नित्य श्रवण करती हैं। डॉली पटेल, अंकिता पटेल, आप नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। ये तो पूरा परिवार ही कथा श्रवण करने आता है और श्रवण करता है। हमारे परम प्रिय मित्र श्री नरेंद्र वशिष्ठ जी महाराज आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज्योतिष के परम ज्ञानी हैं। आप हरियाणा से कथा श्रवण करते हैं, नित्य कथा श्रवण करते हैं। हमारे प्रमुख यजमान हमारे नित्य कथा श्रवण करते हैं अरुण पटेल जी, संजू भैया, संजू बर्मन गीता धाम से कथा श्रवण करने आते हैं। हेमंत कुमार जी भी आज कथा श्रवण कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आप नित्य आएं और भगवत कथा में अपना सहयोग प्रदान करें। श्रवण करने का सहयोग, केवल श्रवण करने का ही सहयोग प्राप्त करें और मुझे भी लाभान्वित करें। केवल श्रवण जितना हो सकेगा आप लोग सुनेंगे तो उसका पुण्य भी मुझे प्राप्त होगा और आपको तो होगा ही होगा, मुझे भी उसका फल प्राप्त होगा। इसीलिए आप लोग श्रवण किया करें। हमारे सिहोरा से, खितौला से महंत स्वामी बांके बिहारी दास जी महाराज, पूज्य महाराज जी गोविंद दास जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य भी आप भी कथा श्रवण कर रहे हैं। आपको सादर प्रणाम। आप पूज्य महाराज जी, मैं आपके साथ बचपन में रहा वृंदावन में, हम दोनों ही साथ में एक ही कमरे में रहते थे, तो आपको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। शशांक विश्वकर्मा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप कथा श्रवण करने आए। आप नित्य कथा श्रवण करने शायद 5 बजे से आया करें। गीता धाम का हमारा छोटा अनुज संदीप त्रिपाठी, आप भी बहुत बहुत भगवान की माँ जगत जननी राजराजेश्वरी की साधना में नित्य निरंतर लगे रहते हैं। संदीप, आप भी कथा श्रवण करने आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया रोहित व्यास जी, आपको भी कथा श्रवण करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। नित्य आप आएँ और कथा श्रवण करें। बिटिया अंशिका तिवारी, ये हमारी बड़े ही आत्मीय और शिष्य हमारे हैं, तो उस परिवार से भी आज कथा श्रवण, और आज तो कल परसों फ़ोन आया कि गुरुजी आपकी कथा हम श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, कैसा करें। तब फिर उनको लिंक प्रदान करने लगा और आज बिटिया ने ढूंढा और आज लाइव आकर कथा श्रवण कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदुलता प्यासी माता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कथा श्रवण ऐसे ही नित्य करती रहें और भगवान भागवत जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और पूज्य गुरुदेव की कृपा और गीता धाम की कृपा आप पर सदैव नित्य निरंतर बरसती रहे। हमारे प्रिय मित्र और श्रीमद् भागवत कथा के अच्छे वक्ता श्री कृष्ण शरण स्थापक जी महाराज, आपको भी बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन। आप भी कथा श्रवण करते हैं, आपको भी हृदय से बार बार धन्यवाद। भागवत भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। अंबर शुक्ला जी, आपको भी भागवत भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो और भगवान आप पर सदैव कृपा बरसाते रहें। ऐसी मन में हमारे प्रिय बचपन बाल्यकाल से ही मित्र रहे श्री सुनील तिवारी जी, साधना में व्यस्त रहते हैं, किंतु भगवत कथा जब भी होती है तो आप नित्य लाइव आकर कथा श्रवण करते हैं। हृदय से आपको बारंबार धन्यवाद। पंडित सौरभ जी महाराज, आपको भी कथा श्रवण करने के लिए बारंबार बहुत 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 धन्यवाद। सक्षम आनंद भैया, आपने भी कई बार जिज्ञासाएं रखी, आपकी जिज्ञासाओं की पूर्ति अवश्य होगी, किंतु उस हिसाब से जैसे ही समय आता है निर्धारित समय में आपको मैं बहुत जल्दी ही आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा ही आप कथा श्रवण करते रहें तो और भगवत कृपा आप पर भी बनी रहे। हमारे प्रिय मित्र बलराम ब्रजवासी जी,
आप नित्य कथा श्रवण करते हैं, आपको बहुत बहुत भूरी भूरी धन्यवाद। और आपके ही होने से शायद रौनक भी बनी रहती है। शिव नारायण शर्मा जी भी आज कथा में स्वागत है आपका महाराज जी, और नित्य कथा में श्रवण करते रहें और ऐसे ही मुझ पर कृपा करते रहें। गोपाल भैया, आपके तो हम दास ही हैं, आपने आज हम पर कृपा करी और आकर कथा श्रवण की। कानपुर से हमारे गोपाल भैया बचपन में, बाल्यकाल में वृंदावन में इन्हीं के छोटा भाई जैसा मुझे रखते थे और मुझे डांट डांट कर कथा भी सिखाते थे, और बचपन में हर प्रकार से डांटते भी थे और सिखाते भी थे। और आपकी कृपा से ही मैं आज थोड़ा बहुत जो भी बन सका करता हूँ। श्री विष्णु शर्मा जी, चाचा जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। कृष्णा शर्मा जी, आप कथा में आए, आपको भी हृदय से धन्यवाद और कथा नित्य श्रवण करते रहें। आरती तिवारी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल उपाध्याय भैया, आप भी कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। और डॉक्टर प्रदीप राजौरिया मामा जी, आप भी कथा नित्य श्रवण करते हैं। आप सभी को, और जो परिचित हैं और मैं जानता नहीं हूँ कई लोगों को, लेकिन आप सभी हृदय से बारंबार धन्यवाद के पात्र हैं। आप नित्य आएँ और कथा श्रवण करें। जितना हो सकेगा, जितना बन सकेगा, इस आधा घंटा 45 मिनट के भीतर जितना बनेगा उतना आप लोगों को श्रवण अवश्य कराऊंगा। हृदय से बारंबार भूरी भूरी धन्यवाद। राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम।